हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बीपीएल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको स्टॉक के प्राइस के बारे में बताऊं तो फ्राइडे के दिन स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था 104 रुपीज़। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आपको जो मार्च 2024 का जो सेक्शन नज़र आ रहा है, ये अभी जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका डेटा है। सामने आप देख सकते हैं सेल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में 16.18 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। दिसंबर 2023 में 14.42 करोड़ और मार्च 2023 में 15.34 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम ईयर वाइज देखें तो मार्च 23 और मार्च 24 के बीच में करीब जो है 5.48% की यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिलेगी रिवेन्यू में। 5.48% की यहाँ पर तेजी रिवेन्यू या सेल्स में देखने को आपको मिल रही है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। खर्चे कितने किए हैं कंपनी ने? 15.67 करोड़ का यहाँ पर खर्च हुआ है। दिसंबर 2023 में देखा तो 12.23 करोड़ और मार्च 23 में 13.83 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स बढ़ी है तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 0.51 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दिसंबर 2023 में देखें तो 2.19 करोड़, मार्च 23 में देखें तो 1.51 करोड़ का यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें बीपीएल के, तो यहाँ पर डाउन हुआ है, यानी कि गिरते हुए नजर आएगा। और अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज भी यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गिरते हुए नजर आ रहा है। ओपीएम की बात करें, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, अगर हम यहाँ पर देखें मार्च में आ रहा है 3.15%। दिसंबर में देखें तो 15.19% है। और अगर हम मार्च के साथ कंपेयर करें तो 9.84% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है ईयरली और क्वार्टरली दोनों वाइज जो है देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरते हुए नजर आया है। ये ओपीएम का मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब कभी भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं सेल्स या रिवेन्यू के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकल कर आता है। अदर इनकम की बात करें तो 3.99 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इंटरेस्ट देखें तो 0.19 करोड़ है। डेप्रिसिएशन देखें 0.52 करोड़ है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब वो अमाउंट जहाँ पर कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया है उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। तो 3.79 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर दिसंबर 2023 में देखें तो 1.68 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर हम मार्च में देखते हैं तो मार्च में 9.46 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि जो 2024 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्रीवियस क्वार्टर से जो है ज़्यादा है, लेकिन ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से नीचे की ओर को। अब आपके सामने है टैक्स वाला सेक्शन। यहाँ पर कंपनी ने करीब 91.29% का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। अगर आप दिसंबर में देखें तो कंपनी ने 0% टैक्स पे किया था। अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में कंपनी ने करीब 78.75% यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जहाँ पर कंपनी ने क्या कर दिया है, अब टैक्स पे कर दिया है। टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर मार्च 2024 में देखें तो 0.32 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर हम दिसंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो 1.68, मार्च के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो 2.01 करोड़ यहाँ पर जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी प्रीवियस क्वार्टर और ईयरली वाइज देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं। अब ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर जो होने वाली कंपनी को अर्निंग होती है उसे बोलते हैं हम ईपीएस। ईपीएस यहाँ पर निकल कर आया है 0.07 करोड़। और यहाँ पर देखते हैं दिसंबर 2023 में 0.34, मार्च में देखें तो 0.41 करोड़ यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। यानी कि जो ईपीएस है, ईपीएस में भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, एक गुड न्यूज़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो मिला जुला है। हो सकता है मंडे के दिन आपको इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।